हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर अध्याय 11 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, आयत चित्र किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए हम आप सबको इसको बता दिए हैं कि आयत चित्र किसे कहते हैं और इसका उदाहरण देख लेना, किताब में दिया है। और उसके बाद अब देखिए ये जो दूसरा प्रश्न है इसको हम बताने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखिए है, नीचे दिए गए आयत चित्र को देखकर निम्नलिखित दिए हुए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये जो आयत चित्र बना है इसको देख लीजिए। उसके बाद पहला प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए ये जो पहला प्रश्न है, किस वर्ग में अधिकतम छात्र हैं? तो बताइए किस वर्ग में अधिकतम छात्र हैं? अधिकतम का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा किस में है? तो देखिए सबसे अधिक देखिए इस वाले में है छात्र, सबसे अधिक इसी में है। तो देखिए कितने और कितने के बीच में है? तो देखिए ये जो 135 लिखा है ये है, ये यहाँ पर रहना चाहिए इसके नीचे। और उसके बाद जो ये 140 है ये रहना चाहिए यहाँ पर। और ये जो 145 है ये यहाँ पर रहना चाहिए। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? 140 से 145 इसका यही आंसर होगा। 140 से 145 सेमी में होंगे। तो इसका मतलब किस वर्ग में है? 140 से 145 के वर्ग में है। सबसे अधिकतम मतलब अधिकतम छात्र हैं 140 से 145 के बीच में। तो अब देखिए ये जो दूसरा प्रश्न है ये क्या है, किन वर्ग में सबसे कम छात्र हैं? तो बताइए किस वर्ग में सबसे कम छात्र हैं? तो यहाँ पर देखिए ये जो ये है ये और ये दोनों जो हैं एक बराबर हैं, जितना इसमें है उतना इसमें भी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए दोनों होगा। ये जो दूसरा प्रश्न है इसका आंसर दोनों होगा। कितना कितना है? 125 से 130। और देखिए और क्या होगा? 155 से 160 ये दोनों होगा। क्योंकि देखिए जो 60 है ये रहेगा यहाँ पर, और जो ये 155 है ये यहाँ पर रहेगा, और जो ये 150 है ये यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है, इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना मिलती है? देखिए ये जो आयत चित्र बना है इसमें क्या सूचना मिल रहा है? तो देखिए इस आयत चित्र में छात्रों की संख्या और छात्र कितने ऊंचे हैं ये भी दिखाई दे रहा है। छात्रों की संख्या ऊंचाई सेमी में। तो इसका आंसर होगा छात्रों की संख्या ऊंचाई सेमी में। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 50 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। इनके लिए टैली चिन्ह सारणी तैयार करें। यही देखिए प्रश्न है। तो यहाँ देखिए प्राप्तांक और बारंबारता दिया गया है। तो 0 से 10 कितना है? 2 बार। और उसके बाद 10 से 20 3 है। उसके बाद 20 से 30 जो है ये 5 बार है। उसके बाद 30 से 40 10 बार, और 40 से 50 11 बार, और 50 से 60 6 बार। उसके बाद 60 से 70 है 9 बार, और 70 से 80 है 4 बार। तो अब देखिए इसको देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्राप्तांक, उसके बाद लिखेंगे बारंबारता,
और फिर लास्ट में लिखेंगे टैली चिन्ह। तो अब देखिए 0 से 10 में कितनी बार आया है बारंबारता? 0 से 10 में 0 से 10 तक 2 बार। तो अब देखिए 2 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसे 2 पाई खींच देंगे, हो गया 2। तो देखिए यहाँ पर यही है, 2 पाई खींच दिए हैं तो 2 हो गया। उसके बाद क्या है 10 से 20 तक कितना है 3, तो यहाँ देखिए 3 पाई खींचा गया। अब देखिए 20 से 30 है 5, तो देखिए 5 कैसे लिखते हैं, टैली चिन्ह में कैसे दर्शाते हैं? तो देखिए ऐसे 4 पाई खींचेंगे और उसके बाद यहाँ से ऐसे काट देंगे तो 5 हो गया। तो देखिए ऐसे यहाँ पर ये बना है, तो ऐसे 5वें को दर्शाना है। 4 पाई खींच दीजिए, उसके बाद 5वां जो है ऐसे काट देंगे तो ये 5 हो गया। एक ही बार काटना है बस। और उसके बाद देखिए 30 से 40 कितना है 10 बार। तो देखिए ये 5 ऐसे बन गया, उसके बाद 5 अगला बनाएंगे तो ऐसे 5 बनेगा। तो देखिए 5 के बाद ऐसे खींच देंगे तो ये 6 हो गया। उसके बाद 7, 8, 9 और उसके बाद 10वां खींचेंगे तो ऐसे, तो ये 10 हो गया। अब देखिए क्या है 40 से 50 11 है, तो यहाँ पर देखिए 11, तो 11 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक पाई खींच दिए तो 11 हो गया। देखिए 5 ये हो गया, उसके बाद 5 ये 10 और ये एक 11। अब देखिए इसके आगे क्या है 50 से 60 6 बार है। तो देखिए 5 देखिए ऐसे बनाए हैं 1 2 3 4, उसके बाद ये 5 हो गया और यहाँ पर 6, तो ऐसे 6 को दर्शा दिए। अब क्या है 60 से 70 9 है, तो देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे, 9 बार देखिए 9 बार दर्शाना है, टैली चिन्ह में कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 हो गया, उसके बाद ये 5 6 7 8 9 ऐसे बना देंगे तो हो गया। अब देखिए क्या है 70 से 80 कितना है 4 बार। तो देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे, ऐसे देखिए 1 2 3 4 ऐसे 4 पाई खींच देंगे, हो गया। अब इसके बाद देखिए इस बारंबारता को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 50। तो यही देखिए बताया है 50 विद्यार्थी के प्राप्तांक है। तो यहाँ पर देखिए 50 विद्यार्थी आए हैं, इनको जोड़ने पर 50 विद्यार्थी, तो यहाँ पर देखिए 50 आ गया। तो ये देखिए समझ में आया होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राप्तांक लिखेंगे और उसके बाद बारंबारता, फिर यहाँ पर टैली चिन्ह। तो देखिए प्राप्तांक में ये जो दिया है इसी को उतार लीजिए ऐसे सीरियल वाइज से, उसके बाद बारंबारता को लिख लीजिए यहाँ पर देखिए, और टैली चिन्ह अब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टैली चिन्ह में इसको देखिए बता दिए हैं। तो 2 कैसे बनता है, ऐसे 2 पाई खींच देंगे 2 हो गया। 3 है तो ऐसे 3 पाई खींचेंगे, और उसके बाद 5 है तो क्या हो जाएगा, ऐसे 4 पाई खींचेंगे, उसके बाद इसे काट देंगे तो 5 हो गया। तो अब देखिए चौथा प्रश्न आगे, निम्नलिखित दिए गए बारंबारता को आयत चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो देखिए जो बारंबारता दिया गया है इसको आयत चित्र में दर्शाना है। तो देखिए क्या है, पहला माप है, माप कितना है 0 से 10 और बारंबारता में 2 है, और उसके बाद 10 से 20 6 है, और 20 से 30 14, और 30 से 40 जो है ये 17 है। और देखिए ये 40 से 50 नहीं दिया था, ये जो 40 से 50 है ये नहीं दिया था किताब में, क्योंकि ये नहीं दिया है 40 से 50 नहीं दिया है, सीधा 50 से 60 दे दिया है। और उस 50 से 60 कितना है 5 बार है, और उसके बाद 60 से 70 है 5 बार। ये देखिए 50 से 60 है 15 बार, और 60 से 70 है 5 बार। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये जो है ये नीचे रहेगा माप, ये माप रहेगा, कितने से कितना है 0 से 10 है, तो यहाँ देखिए लिखा गया है ये 0 और यहाँ पर ये 10, और उसके बाद 10 से 20 तो यहाँ पर 10 और 20, उसके बाद 20 से 30, फिर उसके बाद है 30 से 40, फिर 40 से 50, उसके बाद 50 से 60 और 60 से 70 है। तो अब देखिए 10 से 20 है तो बारंबारता कितना है 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए बारंबारता।
तो बारंबारता यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए कितना तक जाएगा, यहाँ पर 17 है तो 18 तक ले जाइए। तो यहाँ पर देखिए 18 तक। और अब देखिए 0 से 10 जो है वो 2 बार आया है, तो यहाँ पर देखिए 2 तक बस ले जाएंगे, 2 तक, 0 से 10 2 तक। और उसके बाद क्या है, 10 से 20 है 6 बार, तो इस 10 से उठाएंगे 20 तक। 6 यहाँ पर देखिए बारंबारता 6 बार आया है, तो 6 के सीधे तक रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही बनेगा, ऐसे। उसके बाद क्या है, 20 से 30 है, तो यहाँ 20 से 30 14 बार आया है, तो यहाँ पर देखिए 14 है, तो यहाँ 20 से इसे उठाएंगे और यहाँ 14 तक ऊपर जाएंगे। उसके बाद इसे सीधा करके और 30 तक गिरा देना है, यहाँ 30 तक लाना है नीचे, ऐसे ही बनाना है। तो अब उसके बाद क्या है, 30 से 40 है, तो इस 30 से उठाइए ऊपर, और कितने बार आया है, 30 से 40 17 बार आया है, तो 17 तक जाना है। ये 16 से आधा ऊपर ले जाइए, तो यहाँ तक। और अब देखिए कितने के और कितने के बीच में है, 30 से 40 के बीच में है, तो इस 40 वाले को भी ऐसे ऊपर ले जाइए और इन दोनों को ऐसे सीधा कर दीजिए, हो गया। ऐसे ही बनता है। अब देखिए ये 40 से 50 नहीं दिया था, तो क्या करेंगे कि ये जो 40 से 50 है इसको रहने दीजिए, इसको मत बनाइए, ये जो है इसको मत बनाइए। और उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर एक गैप दे दीजिए। तो उसके बाद क्या है, 50 से 60 है, तो ये 50 से 60 देखिए कितनी बार आया है, 15 बार। तो 14 से ऊपर ले जाइए 15 बार। और उसके बाद 60 से 70 5 बार, तो यहाँ पर 5 बार ले जाइए, हो गया। ऐसे ही बनाना है, क्योंकि देखिए जो किताब में दिया था, किताब में ये नहीं दिया था 50 से 60। तो क्या करेंगे, ये जो 50 से 60 हम बनाए हैं इसको नहीं बनाएंगे, ये जो है इसको छोड़ देंगे, यहाँ तक बस बनाएंगे। उसके बाद अगला वाला जो रहेगा यहाँ से बनेगा। अब देखिए 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए संख्या को 5 5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो देखिए 5 5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाना है। ये जो संख्या दिया गया है क्या है, 30, 42, 17, ये सब लिख के 5 5 के वर्ग विस्तार पर बनाना है। तो देखिए क्या लिखिए, 5 से 10, उसके बाद 10 से 15, 15 से 20। तो देखिए कहाँ तक जाना है, सबसे अधिक अंक देखिए क्या है इसमें से, बताइए देखकर। तो सबसे अधिक देखिए क्या है, ये 37 है, तो इसका मतलब 40 तक ले जाएंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 40 बार जाएगा। ये 37 है, इसीलिए 40 बार ले जाना पड़ेगा। 5 5 का वर्ग बनाइए 40 बार। और देखिए सबसे कम क्या है, सबसे कम यहाँ पर ये 6 है। 6 से यहाँ पर देखिए 5 है, 5। तो क्या करेंगे, 5 से ही शुरू करिए, 5 से कम है ही नहीं। अगर 5 से कम 4 होता तो क्या करते, 0 से बनाते, 0 से 5, उसके बाद 5 से 10 बनाते। अगर 5 से कम होता तो, अगर 5 है तो क्या बनाएंगे, 5 से 10, उसके बाद 10 से 15, 15 से 20, उसके बाद 20 से 25, 25 से 30, ऐसे ही बनाइए 40 से 45 तक। क्योंकि देखिए 40 से ऊपर भी संख्या यहाँ पर है, ये 42 जो है, 42 40 से ऊपर है, तो 45 तक, 40 से 45। तो अब क्या करेंगे, देखिए 5 से 10, 5 से 10 के बीच में कितनी बार संख्या आया है। तो देखिए एक यहाँ पर ये 5 हो गया, यहाँ पर देखिए एक ये 5 हो गया। 5 से 10 तक ही बस केवल देखना है, 5 से 10 तक, तो ये 5 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, 6, 7, 8, ये सब देखिए 10 के अंदर ही हैं। और देखिए और यहाँ पर कोई अंक होगा नहीं, देखिए ये 4 है, तो क्या होगा, बारंबारता में 4 लिखेंगे। तो आप देखिए 4 लिखे हैं, क्योंकि 5 से 10 के बीच में 4 अंक आया है, यही है 5, 8, 7, 6। और अब देखिए 10 से 15 के बीच कितनी संख्या आया है। तो यहाँ आप देखिए गिन के कौन कौन सा संख्या है, देखिए 10 से 15 के बीच में। तो यहाँ पर ऊपर से देखिए तो एक ये 10 हो गया,
और उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक 10 और है, 2 हो गया। 10 से 15 तक जाना है, 15 नहीं लेना है। तो देखिए 10 हो गया, 10 के बाद और क्या देखेंगे, 12, 14, उसके बाद 11 और यहाँ पर भी 11 है, और इसके बाद 10 और ये 10। गिन लीजिए कितना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये 8 लिख देंगे बारंबारता में। अब ऐसे ही देखिए 15 से 20, तो ऐसे ही 15 से 20 को भी गिन लीजिए, गिन के लिख लीजिए जितनी बार आया है। उसके बाद 20 से 25 जितनी बार आया है उसको भी लिख लीजिए। तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए 6वां प्रश्न, दिए सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये सारणी जो दिया है इसी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्या है पहला प्रश्न, पढ़िए इसको, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो बताइए किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा, सबसे अधिक देखिए कौन सा है, ये 12। तो देखिए किस वर्ग का है, 25 से 30। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का होगा 25 से 30। और क्या है उसके बाद, किस वर्ग की बारंबारता 12 है। तो देखिए किस वर्ग की बारंबारता 12 है, तो 12 ये है बारंबारता, तो किस वर्ग का है, 25 से 30। तो दूसरे का भी आंसर होगा 25 से 30। अब देखिए ये तीसरा प्रश्न, वर्ग 25 से 30 में वर्ग अंतराल कितना है। 25 से 30 में वर्ग अंतराल कितना है बताइए। तो 25 से 30 में वर्ग अंतराल है 5, क्योंकि देखिए 25 में जब 5 जोड़ेंगे तभी 30 होगा। तो इसका मतलब वर्ग अंतराल 5 का है। अब देखिए इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, वर्ग 15 से 20 में कितने टैली चिन्ह लगे हैं। तो बताइए 15 से 20। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 कहाँ है, ये है 15 से 20। तो बताइए टैली चिन्ह कितना है, इसको बताइए गिन के। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 5 है, उसके बाद 5 ये है, 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। तो टैली चिन्ह कितना है, ये जो चौथा प्रश्न है, चौथा वाला, इसका आंसर है 10। इसका है 10, टैली चिन्ह है 10। तो अब देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। ये 11 पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। तो अगले लेक्चर में आप सबको 12 पाठ बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।